प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रस्तुत है 27 मार्च 2021 के बाइबल पाठ। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्याएं 21 से 28 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, मैं उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं इस्राएलियों को उन राष्ट्रों में से इकट्ठा करूंगा जहां वे चले गए हैं। मैं उन्हें चारों दिशाओं से इकट्ठा करूंगा और उन्हें उनकी निजी भूमि वापस ले जाऊंगा। मैं अपने देश में तथा इस्राएल के पर्वतों पर उन्हें एक ही राष्ट्र बना दूंगा और एक ही राजा उन सबों का राजा होगा। वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। वे फिर घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। उन्होंने मेरे साथ कितनी बार विश्वासघात किया, फिर भी मैं उन सब पापों से उन्हें छुड़ाऊंगा और शुद्ध करूंगा। वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। मेरा सेवक दाऊद उनका राजा बनेगा और उन सबों का एक ही चरवाहा होगा। वे मेरे नियमों पर चलेंगे और मेरी आज्ञाओं का विधिवत पालन करेंगे। वे और उनके पुत्र पौत्र सदा सर्वदा अपने पूर्वजों के देश में निवास करेंगे, जिसे मैंने अपने सेवक याकूब को दे दिया है। मेरा सेवक दाऊद सदा के लिए उनका राजा होगा। मैं उनके लिए शांति का विधान निर्धारित करूंगा, एक ऐसा विधान जो सदा बना रहेगा। मैं उन्हें फिर बसाऊंगा, उनकी संख्या बढ़ाऊंगा और उनके बीच सदा के लिए अपना मंदिर बनाऊंगा। मैं उनके बीच निवास करूंगा। मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। जब मेरा मंदिर सदा के लिए उनके बीच स्थापित होगा, तब सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि मैं प्रभु हूँ, जो इस्राएल को पवित्र करता हूँ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्याएं 45 से 57 तक से लिया गया है। पाठ का मूल वाक्य है, ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र करने के लिए। जो यहूदी मरियम से मिलने आए थे और जिन्होंने यीशु का यह चमत्कार देखा, उनमें से बहुतों ने उनमें विश्वास किया, परंतु उनमें से कुछ लोगों ने फरीसियों के पास जाकर बतलाया कि यीशु ने क्या किया है। तब महायाजकों और फरीसियों ने महासभा बुलाकर कहा, हम क्या करें? वह मनुष्य बहुत से चमत्कार दिखा रहा है। यदि हम उसे ऐसा करते रहने देंगे तो सभी उसमें विश्वास करने लगेंगे और रोमन लोग आकर हमारा मंदिर और हमारा राष्ट्र नष्ट कर देंगे। उनमें से एक ने, जिसका नाम कैफस था और उस वर्ष प्रधान याजक था, उनसे कहा, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है? आप यह नहीं समझते कि हमारा कल्याण इसमें है कि एक ही मनुष्य जनता के लिए मर जाए और समस्त राष्ट्र का सर्वनाश ना हो। उसने यह बात अपनी ओर से नहीं कही। उसने उस वर्ष के प्रधान याजक के रूप में भविष्यवाणी की कि यीशु राष्ट्र के लिए मरेंगे, और न केवल राष्ट्र के लिए बल्कि इसलिए भी कि वह ईश्वर की बिखरी हुई संतान को एकत्र कर लें। उसी दिन उन्होंने यीशु को मार डालने का निश्चय किया। इसलिए यीशु ने उस समय से यहूदियों के बीच प्रकट रूप से आना जाना बंद कर दिया।
वह निर्जन प्रदेश के निकटवर्ती प्रांत के एफ्राइम नामक नगर चले गए और वहीं अपने शिष्यों के साथ रहने लगे। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। बहुत से लोग पास्का से पहले शुद्धिकरण के लिए देहात से यरूशलेम आए थे। वे यीशु को ढूंढते थे और मंदिर में आपस में कहते थे, आपका विचार क्या है? क्या वह पर्व के लिए नहीं आ रहे हैं? महायाजकों और फरीसियों ने यीशु को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया कि यदि किसी व्यक्ति को यीशु का ठिकाना मालूम हो जाए तो वह इसकी सूचना उन्हें दे दें। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि नबी एजेकियल इस्राएलियों के बीच भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि वे अब से ना तो दो राष्ट्र होंगे और ना दो राज्यों में विभाजित। यदि हम राजाओं के पहले ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें ज्ञात होगा कि ईसा पूर्व सन 1000 से लेकर 922 ईसा पूर्व तक इस्राएल में संयुक्त राज्य था। लेकिन राजा सुलेमान के समय अर्थात ईसा पूर्व 922 के बाद इस्राएल का राज्य इस्राएल और यूदा दो भागों में विभाजित हो गया। सवाल उठता है कि राज्य का विभाजन होने के पीछे क्या कारण था। यदि हम इसे गहनता से जानना चाहेंगे तो हमें राजाओं के पहले ग्रंथ को विस्तार से पढ़ने की जरूरत है। राज्य का दो भागों में विभाजन होने का मुख्य कारण था सुलेमान की प्रभु से विमुखता। जी हाँ, हम राजा सुलेमान के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। वह एक बुद्धिमान राजा था, लेकिन उसके 700 राज परिवार की पत्नियां और 300 उप पत्नियां थी। राजा सुलेमान की पत्नियों ने उसको बहकाया। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उससे अन्य देवताओं की उपासना करवाई। वह अपने पिता दाऊद की तरह प्रभु के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं रहा। वह सीदोनियों की देवी अश्तारता और अम्मोनियों के घृणित देवता मिलकोम की उपासना करता था। उसने वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है और वह अपने पिता की तरह प्रभु के प्रति ईमानदार नहीं रहा। इसलिए प्रभु सुलेमान पर क्रुद्ध हुआ और कहा कि मैं तुम्हारा राज्य छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा, किंतु तुम्हारे पिता दाऊद के कारण मैं तुम्हारे जीवन काल में ऐसा नहीं करूंगा। मैं उसे तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा, मैं सारा राज्य भी ले लूंगा। इस प्रकार यरोबावाम के समय राज्य का विभाजन हुआ। प्यारे भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में हमने सुना कि प्रभु कहते हैं कि वह इस्राएलियों को चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा और उन्हें एक राष्ट्र बनाएगा। उनका एक राजा होगा तथा वे घृणास्पद मूर्ति पूजा और अधर्म से अपने को दूषित नहीं करेंगे। ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु की ओर इंगित करता है। जी हाँ, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु राजाओं के राजा हैं। उन्होंने मानव मुक्ति के लिए दुख सहा, क्रूस पर मरे तथा तीसरे दिन जी उठे। वे अपने मरण तक पिता के आज्ञाकारी बने रहे। यही कारण है कि ईश्वर पिता ने उन्हें महिमान्वित किया और स्वर्ग तथा पृथ्वी पर उसे अधिकार प्रदान किया है। प्यारे मसीह विश्वासियों, एक सच्चा चरवाहा हमेशा अपनी रेवड़ की देखभाल करता है। वह अपने तितर बितर हो गए रेवड़ को ढूंढता है और एक स्थान पर एकत्र करता है ताकि वह उनकी रक्षा कर सके। वह हमेशा उनके सुखद जीवन का कामना करता है। जी हाँ, ईश्वर की प्रिय प्रजा न सिर्फ दो राज्यों में विभाजित थे, बल्कि वे अन्य राज्यों के भी गुलाम बन गए थे और वे ईश्वर को त्याग कर पापमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। ईश्वर जो दया का सागर है, अपनी प्रजा पर दया करता है। उसने नबी एजेकियल के माध्यम से उन्हें मुक्ति का संदेश सुनाया और उन्हें एक साथ
क्षमा करने का वचन दिया और उन्हें अपना विधान दिया, और याकूब को दी गई भूमि उन्हें पुनः बसाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु की लोकप्रियता लोगों के बीच अत्यधिक बढ़ती जा रही थी। लोग यीशु के कार्यों पर विश्वास कर रहे थे, लेकिन महायाजकों और फरीसियों का सिर दर्द बढ़ते जा रहा था। उन्होंने महासभा बुलाकर यीशु को मार डालने की योजना बनाई। जब प्रभु यीशु क्रूस पर उठाए गए तो उसे यहूदियों का राजा कहा गया। यीशु ने क्रूस की मृत्यु को अपमान नहीं, बल्कि लोगों की मुक्ति और पाप तथा बुराई पर विजय में बदल दी। यही क्रूसित यीशु ने सभी लोगों को आकर्षित किया जो यीशु के इस महान बलिदान पर विश्वास करते हैं। उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। यीशु ने एक भला चरवाहा की भांति अपने रेवड़ की रक्षा के लिए क्रूस पर अपने को बलि चढ़ाया। वही यीशु हमारा सच्चा चरवाहा है, वही हमारा मुक्तिदाता है, वही हमारी कलीसिया का शीर्ष है। अतः हम उनका अनुकरण करें, हमें मुक्ति प्राप्त होगी। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज के सुसमाचार के माध्यम से हमें यह भी बताया गया है कि फरीसी और शास्त्री यीशु के विरुद्ध रहते हुए भी उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा किया करते थे। क्या हम फरीसी और शास्त्री से भी गए गुजरे हैं कि यीशु द्वारा पाए वरदान का उल्लेख करना अपना समय व्यर्थ गंवाना समझते हैं? हम घंटों बैठकर फिजूल की बातें कर सकते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रह सकते हैं, परंतु प्रार्थना में और मिस्सा के समय अच्छी तरह जवाब देना जरूरी नहीं समझते। दूसरी बात, कैफस की कही बातें याद करें। एक मनुष्य राष्ट्र के लिए मर गया, यीशु मेरे और आपके लिए मर गए। क्या हम यीशु के इस उपकार के प्रति कृतज्ञ हैं? यदि कोई हमें सहायता प्रदान करता है तो हम उसका एहसान मानते हैं। यीशु ने तो हमें जीवन ही प्रदान कर दिया, क्या हम जीवन भर उसका एहसान नहीं माने? तीसरी बात, जनसाधारण यीशु को पर्व के समय भी खोज रहे थे। क्या हम यीशु को सिर्फ दुख के समय याद करते हैं या प्रत्येक दिन याद करते हैं? प्यारे मसीह विश्वासियों, जिस तरह पिता ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस्राएल की खोई हुई संतान को एकत्र करने के लिए संसार में भेजा था, ठीक उसी प्रकार ईश्वर ने हमें भी इस संसार में भेजा है ताकि हम भी उनकी खोई हुई संतानों को ढूंढकर उनके पास वापस ला सकें। आज हमें हर एक ख्रिस्तियों का कर्तव्य है कि हम सबसे पहले अपने परिवार से इस मिशन कार्य की शुरुआत करें। हो सकता है हमारे अपने ही परिवार का कोई सदस्य धर्म के रास्ते से भटक गया हो, या फिर हमारे आस पड़ोस में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो रविवार मिस्य बलिदान में भाग न लेता हो। ऐसे व्यक्तियों को प्रभु के पास वापस ले आना हम सभी का कर्तव्य है। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर की कृपा से हम प्रभु के कार्यों में सहयोग दे सकें। आमीन।